एक बार की बात है, पार्वती और शिव के राज्य में परिवार में एक नया जोड़ हुआ। पार्वती ने पृथ्वी से एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसमें प्राण फूंक दिए थे। इस पुत्र को गणेश कहा जाता था और उसके पास एक हाथी का सिर और एक मानव का शरीर था। गणेश जल्द ही राज्य में सभी के पसंदीदा बन गए और उनकी बुद्धि, साहस और दयालुता के लिए उनकी पूजा की जाने लगी। उसे बड़ी भूख लगती थी और वह हमेशा भूखा रहता था, इसलिए उसकी माता पार्वती उसे प्रतिदिन ढेर सारा खाना खिलाती थी। एक दिन जब गणेश खेल रहे थे, उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। जब वह ठोकर खाकर गिर पड़ा तो चंद्र देवता चंद्र उस पर हंसे। गणेश जी इतने नाराज हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और चंद्रमा क्षीण होने लगा। इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में देवता चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने गणेश से श्राप हटाने की याचना की। गणेश सहमत हो गए, लेकिन तभी जब चंद्रा उनसे माफी मांगेंगे। चंद्रा ने ऐसा ही किया और गणेश ने श्राप हटा लिया, जिससे चंद्रमा पहले की तरह घटा बढ़ता रहा। एक और समय जब गणेश खेल रहे थे, उन्हें एक ऐसी बाधा का सामना करना पड़ा जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उसने देखा कि एक विशालकाय सांप उसका रास्ता रोक रहा है और वह डर गया। हालांकि उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग एक समाधान के साथ आने के लिए किया। उसने सांप को पेटी की तरह अपने पेट से लपेट लिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। जैसे जैसे गणेश बड़े हुए, उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाने लगा और लोग नए उद्यम शुरू करने से पहले उनसे प्रार्थना करते थे। वह कला और विज्ञान के संरक्षक भी थे और माना जाता है कि उन्होंने हिंदू महाकाव्य महाभारत को लिखा था, जैसा कि ऋषि व्यास ने उन्हें बताया था। गणेश की बड़ी भूख प्रसिद्ध हो गई और लोग उन्हें सम्मान देने के तरीके के रूप में मिठाई और फल चढ़ाते थे। वह सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ था और समृद्धि और सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनकी छवि अक्सर घरों और व्यवसायों के प्रवेश द्वार पर लगाई जाती थी। आज गणेश हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। उनकी छवि दुनिया भर के घरों और मंदिरों में पाई जा सकती है और उनकी कहानी हर साल गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। उनकी किंवदंती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और ज्ञान, साहस और दया के बारे में उनकी शिक्षाएं हर जगह लोगों को प्रेरित करती है।